हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम सभी बढ़िया हैं। तो जी चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग नई सुबह के साथ। तो जी वक्त हो रहा है सुबह की 6:30 बजे का और मैं लगा रही हूँ अब झाड़ू। तो आज झाड़ू जो है थोड़ी लेट लगा रही हूँ मैं। उधर मम्मी जी भी झाड़ू लगा रही हैं। तो आज मम्मी जी भी टहल टहल करके वापस आ गई, तब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। वरना मम्मी जी आती हैं तब तक झाड़ू वगैरह और पोंछा भी लगा देती हूँ कभी कभी। तो आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज मैं थोड़ा लेट जागी थी। तो इसीलिए आज काम भी थोड़े लेट ही हो गए। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दी है और सबसे पहला काम क्या होता है, झाड़ू लगाने का ही होता है। तो अपने कामों से फ्री होकर के, और वैसे तो सुबह में मैंने चाय भी बना दी थी एक बार। तो यहाँ पर अब मैं जो है झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि सुबह में झाड़ू लगाना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि घर थोड़ा साफ सा भी लगता है। और इसके बाद चाहे पोंछा बाद में भी लग जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि घर जो है झाड़ू लगाने के बाद एकदम साफ सा हो जाता है। तो यहाँ झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं जो है बच्चों को तैयार करूँगी। तो अभी मैंने बच्चों को जगाया नहीं है। तो जी इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैं बनाऊँगी अब सब्ज़ी। तो किचन में तो मैंने झाड़ू और पोंछा दोनों ही लगा दिए हैं, क्योंकि किचन में पोंछा ही लगा लेती हूँ मैं सुबह। इसके बाद ही खाना वगैरह कुछ बनाती हूँ बच्चों के लिए भी। तो सुबह में सबसे पहले उठ के मैं किचन में झाड़ू लगाती हूँ, इसके बाद पोंछा लगा के तभी चाय वगैरह बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये भी आ गए थे। तो ये बोल रहे थे कि तबीयत कैसी है अब। तो मैं बोल रही थी कि पहले से वैसे कल से तो थोड़ी ठीक है, लेकिन अभी फिर भी मुझे वही घबराहट और बेचैनी जैसी अभी भी महसूस हो रही है। तब मैं खड़ी हो रही हूँ। तो ये बोल रहे थे कि कोई वो नहीं है, दवा लेने चलना आज। तो यहाँ पर जब तक मैंने सब्ज़ी काटी तो तब तक मैंने बच्चों के लिए जो है दूध बना लिया था। और बच्चे सुबह में पता ही है कि पत्ती वाला दूध, अदरक और पत्ती वाला दूध ही लेते हैं। और मुझे जो है खड़े होने में अभी थोड़ी परेशानी हो रही थी, घबराहट जैसे होने लगती है मुझे अगर मैं ज़्यादा देर खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि कल परसों 2 दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और आज बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं, तो इसलिए मुझे बच्चों को जगा करके स्कूल भेजना है, तैयार करना है बच्चों को। तो यहाँ पर बच्चे लेट हो जाएंगे अगर इसका जो है ठंडे होने का मैं इंतज़ार करती रही दूध का। तो मैंने क्या किया है, जो बच्चों का दूध था उसको पानी में रख दिया है, जिससे कि वो जल्दी से ठंडा हो गया। और इसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। तो यहाँ बच्चे जो हैं ब्रश वगैरह करने के बाद, अपना जो है मुँह हाथ धोने के बाद अंदर आ गए थे, फ्रेश वगैरह होने के बाद। अभी मैंने इन्हें बाहर जाने भी नहीं दिया था, क्योंकि इन्होंने अभी कपड़े भी नहीं पहने थे सारे। और बाहर अभी मौसम सुबह के टाइम में बहुत ठंडा भी है। तो आज कोहरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठंड बहुत रहती है सुबह के टाइम में। और आज तो धूप तो निकल आई थी जल्दी, अब कोहरा भी नहीं आ रहा है 2 दिन से। तो ठंड फिर भी काफ़ी ही है। तो यहाँ मैंने बच्चों के लिए दूध दे दिया है। और यहाँ देखिए काबे आ गया था कपड़े वगैरह पहन के। ये बोल रहा था मम्मी मुझे तैयार करो, स्कूल के लिए नहला दो। तो कल क्या था, इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसके सिर में दर्द था। ये भी मेरे साथ यूँ ही बिस्तर पे पड़ा रहा। और आज इसका एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं स्कूल भेज रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम है। और अब ये जो है इनके फाइनल एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो अभी ओरल एग्ज़ाम चलेंगे, फिर इसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम होंगे। तो यहाँ पर मैं अब सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो सब्ज़ी मैंने गोभी की, गाजर और मटर, आलू, सबको तीनों चारों सब्जियों को मिला के बनाई है। तो जी सब्ज़ी आज क्या था, थोड़ा लेट भी हो रहे थे, बच्चों को तैयार भी करना है अभी। तो मैंने कुकर में सब्ज़ी छौंक दी है। और इसके बाद मैं आटा वगैरह भी लगाऊंगी और बच्चों को भी अभी तैयार करूंगी। तो सभ्यता तो नहा रही है, तैयार वगैरह हो रही है, काबे को मैं तैयार करूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, मैं सब्ज़ी वगैरह छौंक के और आटा वगैरह लगा के रख दूँगी, फिर मैं बच्चों को तैयार करूँगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी को मैंने कुकर में इसीलिए छौंक दिया है कि जल्दी बन जाएगी वो। कढ़ाई में थोड़ा समय लगता है बनने में, और थोड़ा लेट भी हो रहे हैं। और जब थोड़ा लेट हो जाते हैं तो इस तरह की व्यवस्था फैलती है कि पता नहीं चलता, भागम भाग हो जाती है बहुत ज़्यादा ही। तो सुबह में अगर जल्दी उठ जाते हैं तो सारे काम अपने समय से मैनेज हो जाते हैं। और अगर थोड़ा सा लेट हो जाओ तो काम ठीक से हो नहीं पाते, फिर भागम भाग ही रहती है। तो यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया है। उधर सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है। इसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले और डाल दूँगी और 5 मिनट के लिए और पकने दूँगी। और उधर काबे के लिए मैंने गर्म पानी भी रख दिया है एक गैस पर। और इसके बाद मैं काबे को जो है नहलाऊँगी, फिर खाना वगैरह उनका बनाऊँगी।
तो जी सुबह में बस यही है, जल्दी उठ के काम कर लो तो सारे काम समय से हो जाएंगे, मैनेज हो जाते हैं। और अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो फिर कामों की व्यवस्था ही बिगड़ जाती है। तो यहाँ बच्चों को तो मैंने तैयार करके स्कूल भेज दिया है और इसके बाद जी मैं आ गई हूँ अब कमरे में। तो आप देख सकते हैं कमरे की हालत। तो कमरे में क्या उथल पुथल मची हुई है, कहीं सारे कमरे में जो है कपड़े आपको दिख रहे होंगे। और जी सर्दियों में कपड़े होते भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और देखिए चारों तरफ ही कपड़े हैं, बच्चों की जैकेट, इनकी जैकेट यानी स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह, तो बहुत सारी जैकेट वगैरह यानी ये गर्म कपड़े निकालने होते हैं। और इस तरह जो है कोहरा पड़ रहा था तो कपड़े सूखते भी नहीं थे जल्दी। तो अब इस बार तो लगभग 1 महीने तक कोहरा रहा है तो सारे ही कपड़े निकाल लिए हैं। देखिए आपको दिख रहे होंगे कमरे में चारों तरफ कपड़े लगे हुए हैं। तो जी यहाँ पर जो कपड़े थे वो मैंने उनमें से धुलने वाले कपड़े को अलग कर लिया है और जो मेरे धुले हुए कपड़े थे उनको भी मैंने तय बना करके अलग रख दिया है। तो क्या हुआ, बच्चों ने जब कपड़े पहने हैं तो सारे कपड़े मिक्स कर दिए थे। तो मैंने जो है कपड़ों को, धुलने वाले कपड़ों को अलग निकाल लिया है, बाद बाकी कपड़ों को मैंने जो है तय करके रख दिया है। तो जी आज मौसम भी ठीक था और धूप भी निकल आई थी। मैं सोच ही रही थी कि बेडशीट वगैरह हटाने की, तो आज मैं बेडशीट भी हटाने की सोच रही हूँ कि ये बेड की जो बेडशीट है इसे हटा दूँ और दूसरी लगा दूँगी इस पर। और अभी मैंने देखा तो अलमारियों के जो कपड़े थे वो भी ऐसे ही फैले हुए थे, तो इनको आज मैं बाद में ठीक करूँगी। तो पहले जो है घर में जो है साफ़ सफाई का काम और ये कपड़े वगैरह हैं इनको कर लेती हूँ। कपड़ों को तो मैं बाद में भी जो है ठीक से कर लूँगी। अलमारी के जो कपड़े हैं उन्हें मैं बाद में भी ठीक से लगा दूँगी। तो वो ये गद्दे की जो कवर हैं वो भी अब जो है फट गए हैं यानी पुराने हो गए हैं, तो अब मैं इन पे भी दूसरे कवर लगाऊंगी। तो बस थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए इसके बाद मैं दूसरे कवर सिल के इन पर लगा दूंगी। तो ये भी मैंने खुद से ही सिले थे, जो साड़ी होती हैं उनके कवर बनाए थे मैंने ये दोनों, और उनको इन पर लगा दिया था। और इन पर जो पॉलीथीन वगैरह थी वो मैंने हटा दी थी। और ये जो कपड़े साड़ियों के जो कवर थे वो मैंने सी करके इस पर लगा दिए थे। और यहाँ देखिए मैंने दूसरी बेडशीट जो है लगा दी है और अभी ध्यान ही नहीं रहा तो मैंने जो है उस तरफ से दूसरी तरफ से बेडशीट लगा दी थी, उल्टी बेडशीट लगा दी तो वो ठीक से फिट नहीं बैठ पा रही थी। तो जी मैंने अब सीधी बेडशीट करके यहाँ पे लगा दी है। और इसके साथ ही मैं जो तकियों के कवर वगैरह हैं उनको भी हटा दूँगी। तो जी मौसम अच्छा हो गया है यानी धूप निकल आई है, तो कपड़ों को जो है मैं सारे कपड़ों को धो के डाल दूँगी। और सबसे पहले क्या है, सबसे पहला काम मैं कपड़ों को ही धोऊंगी, क्योंकि कपड़े जो है मुझे हाथ से धोने हैं। तो क्या है सूख तब भी जाएंगे जल्दी क्योंकि धूप निकल रही है। तो जी बेडशीट हटा ही रही थी तो मुझे लगा क्यों ना मैं रज़ाई की जो कवर वगैरह हैं उनको भी धो लेती हूँ। तो क्योंकि धूप निकल रही है तो सूख भी जाएंगे। तो 1 महीने से तो धूप नहीं निकल रही थी, तो बीच में वैसे मैंने धो दिए थे ये, और तब धूप नहीं निकल रही थी तो 2 से 3 दिन में सूख पाए थे यही कपड़े जो कवर हैं रज़ाई के। तो जी चलिए मैं रज़ाई के कवर भी मैंने निकाल लिए हैं तो इनको भी आज धो दूँगी। तो हाथ से कपड़े धोने होते हैं तो ये क्या होता है इनका, ये जल्दी से नहीं सूख पाते हैं, लेकिन मशीन से जो कपड़े धुलते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। तो मुझे हाथ से ही कपड़े धोने हैं, तो इसीलिए सबसे पहला काम मैं यही करूँगी कि मैं कपड़ों को जो है पहले धो करके डाल दूँगी जिससे कि ये सूख जाएंगे। और इस बार 1 महीने धूप नहीं निकली थी तो बड़ी दिक्कत रही थी कपड़े सूखने की। तो आपको दिख रहा होगा क्या है, मैंने ये डोरी लगा ली थी कमरे में जो आपको दिख रही होगी। तो इस पे भी कुछ कपड़े मुझे डालने होते थे, जो ज़रूरी कपड़े होते थे वो इनको मैं यहाँ डाल देती थी जिससे कि वे सूख जाएं। तो अब तो काफ़ी मतलब धूप निकलने लगी है। तो जी देखिए कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं और इसके बाद मैं डाल दूँगी इन्हें छत पर। तो कपड़ों को छत पे डाल के मैं आ गई हूँ अब पोंछा लगाने के लिए। तो मैं अब लगाऊंगी पोंछा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, कपड़े ही धो के डाल दिए थे क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे, स्वेटर थे, जैकेट वगैरह, कवर वगैरह, यानी काफ़ी कपड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो पहले कपड़े ही धो लेते हैं क्योंकि सूख जाएंगे जल्दी से, अगर सूखते नहीं हैं तो फिर वो इधर उधर ही डालने होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने कपड़े डाल दिए जिससे कि वे जो है सूख जाएंगे। और इसके बाद अब मैं लगाऊंगी झाड़ू और पोछा वगैरह। और वैसे भी पोंछा तो 2 बार ही लगाना होता है, मैं सुबह में भी लगा देती हूँ लेकिन फिर भी बाद में जब सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ फिर एक बार मुझे लगाना होता है। तो आज क्या है मैंने अब लगा रही हूँ, मैं थोड़ा लेट लगा रही हूँ तो आज पोंछा जो है 1 बार ही लगेगा, वरना 2 बार लगाना होता है पोंछा। तो जी आज मैंने जो है खड़े वाले पोंछे से पोंछा लगा दिया है। और इस पोंछे का एक ये भी फ़ायदा है कि इससे जल्दी पोंछा लग जाता है, लगभग 10 से 15 मिनट हमें जो है इसमें बच जाती हैं। जब हम बैठ के पोंछा लगाते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगता है।
और आज मैंने जो है पोंछा खड़े वाला जो पोंछा है इससे लगा दिया है, क्योंकि इससे पोंछा लगाने का फ़ायदा ये है कि इससे जल्दी जो है लग जाता है। तो कभी कभी तो मैं बैठ के भी पोंछा लगा लेती हूँ, कभी जो है मैं इस खड़े वाले से भी पोंछा जो है लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा जो हमारा आंगन है तो ये थोड़ा जो है यहाँ पे सीमेंट जो है इसका थोड़ा ऊंचा नीचा सा है, तो इससे ठीक से लग नहीं पाता है। तो अंदर अंदर तो मैं इसी से लगाती हूँ खड़े वाले से, और बाहर जो है मैं बैठ के लगा देती हूँ जो मेरा आंगन है वहाँ पर। तो इसके बाद जी पोंछा वोछा लगाना है। लगाने के बाद जो कपड़े वगैरह तो मैंने धो ही दिए थे। फिर नहाने के बाद मैं पूजा वगैरह करूँगी, फिर खाने की तैयारी करूँगी। तो जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो काम क्या है धीरे धीरे ऐसे ही होता है, तेज़ से नहीं हो पाता है। लेकिन क्या है काम करना ही होता है, हम लेडीज़ों को आराम नहीं करना। यही होता है कि बस काम में लगे रहो। बस मजबूरी होती है कि जब नहीं उठा जाता है तभी हम लोग बिस्तर पे पड़े रहते हैं, वरना लगे ही रहते हैं काम में। और देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब नहाने के बाद छत पर, और धूप काफ़ी अच्छी लग रही थी। मन हो रहा था बैठ जाते हैं थोड़ी देर धूप में। तो यहाँ देखिए पतले पतले जो कपड़े थे वो लगभग सूख भी चुके थे, लेकिन अभी कपड़ों में तो टाइम लगेगा क्योंकि कपड़े ज़्यादा भी हैं, और जो ऊनी वगैरह कपड़े होते हैं वो ना टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ मैं छत पे बैठ गई हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये चप्पल थी मैंने जो चटाई बिछाई थी उसके नीचे रख दी थी, क्योंकि बंदर बहुत हैं, आते हैं और यूं ही ले जाते हैं उठा के बंदर। और बाहर मम्मी और जो भैया हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, तो बाहर भी धूप लगती है अच्छी, बाहर जो है अच्छी धूप आ रही है। तो मम्मी और भैया वहाँ कुर्सी डाल के बैठ गए थे। और देखिए जब धूप निकल आई है तो कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ कितना खिला खिला मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब कोहरा होता है तो धुंध सी छाई रहती है चारों तरफ, तो दिन का पता ही नहीं चलता, और जी मौसम में कब बदल जाता है कुछ पता। तो और धूप का भी अपना अलग ही मिजाज होता है जी, कभी अच्छी लगती है सर्दियों में तो बहुत अच्छी लगती है, और जब गर्मियों में ये धूप निकलती है तो धूप में निकला भी नहीं जाता है। और अब सर्दियों में लगता है कि थोड़ी सी धूप के दर्शन हो जाएं। तो जी अब देखिए धूप निकल आई है तो चारों तरफ बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और इसके बाद मैं जाऊँगी अब नीचे, तो नीचे मैं जा कर के सभी के लिए खाना बनाऊँगी, क्योंकि सुबह में सभी ने नाश्ता किया था। तो अभी कपड़े यहाँ पर सूख रहे हैं, क्योंकि कपड़ों को मैंने अभी यहीं छोड़ दिया है, क्योंकि अभी ये सूखे नहीं हैं। समय लगता है सर्दियों में कपड़े सूखने में। तो जी बस धूप में तो ये लग रहा था कि थोड़ी देर और बैठना है, लेकिन थोड़ा काम था अभी नीचे का जा कर के खाना वगैरह बनाना था। तो जी चलते हैं नीचे और बनाते हैं खाना। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है खाना। तो सब्ज़ी तो मैंने सुबह में ही बना ली थी, और बथुआ का रायता बनाया था, लेकिन मम्मी जी क्या है सर्दी की वजह से दही या रायता वगैरह कुछ नहीं खाती हैं। तो यहाँ मम्मी जी खाना खा रही हैं। और जब तक मैं मम्मी जी के लिए रोटी देने गई, देखिए गैस को जो है स्लो करना भूल गई थी, तो रोटी जल गई थी। तो ये रोटी मैं गाय आएगी तो गाय के लिए दे दूँगी। तो वैसे तो मैं जब खाना बनाती हूँ तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल देती हूँ, लेकिन ये जब जल गई है तो ये भी मैंने गाय के लिए ही निकाल दी है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।